नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, आपका जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर में आपका डीएलएड एवं बीएड ठीक ना, डीएलएड एवं बीएड की जो प्रवेश परीक्षा होती है आपकी हर साल, आप सभी को पता होगा। तो 2022 का जो प्रवेश परीक्षा होगा उसके लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया है, आपका शुरू हो चुका है। विस्तार पूर्वक पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। आप वीडियो शुरू से अंत तक ध्यान से देखते रहिए, सारी जानकारी आपको पता चल जाएगी कि कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, कौन इसके योग्य है, कौन नहीं है। चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं डीएड का आपको बताता हूँ। डीएड पाठ्यक्रम हेतु यहाँ देखिए, यहाँ बताया हुआ है आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के द्वारा। ठीक, डीएलएड पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश की जो तिथि है, सबसे पहले प्रारंभिक तिथि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की आपकी तिथि जो है 5 मई 2022 से स्टार्ट हो चुका है। ठीक ना, मतलब परसों से स्टार्ट हो गया है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि आपका 15 जून 2022 से 15 जून 2022 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विलंब के साथ यदि आप करना चाहते हैं तो 16 जून से 23 जून तक कर सकते हैं। 200 रुपये विलंब लगेगा आपका। ठीक, आवेदन करने की जो अंतिम तिथि आपका उस दिन फिर हो जाएगा। फिर आपका प्रावीण्य सूची का जो प्रकाशन होगा, है ना, प्रावीण्य सूची मतलब आपका जो मेरिट सूची का प्रकाशन होगा वो होगा आपका 8 जुलाई 2022 को। और प्रवेश इसका प्रारंभ होगा आपका 12 जुलाई 2022 से। आपका काउंसलिंग जो है, काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा 12 जुलाई 2022 को। ठीक, ये है ऑफिशियल वेबसाइट, इसका देख सकते हैं। इस ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। प्रावीण्य सूची हेतु नियम यहाँ बताया गया है। ठीक ना, कि प्रावीण्य सूची हेतु नियम क्या है। डीएलएड के प्रवेश में न्यूनतम अर्हता एनसीटीई के मानक अनुसार 12वीं के आधार पर प्रावीण्य सूची का निर्माण किया जाएगा। ठीक, अच्छा, यहाँ एक बात ध्यान से समझिएगा। यहाँ साफ साफ बताया गया है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरते समय समस्त जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़कर स्पष्ट तौर से चाही गई जानकारी को भरें, क्योंकि यह परीक्षा सह काउंसलिंग पंजीयन आवेदन फॉर्म है। इसके उपरांत काउंसलिंग फॉर्म नहीं भरा जाएगा। इसका मतलब है कि जो किसी भी कॉलेज में आप फॉर्म भरते हो तो आपका जो एग्जाम देने के बाद या फिर जो भी आपको आपका जो मेरिट सूची में नाम आने के बाद काउंसलिंग होता है। ठीक, लेकिन सुंदरलाल शर्मा में क्या होता है, आपका काउंसलिंग अभी जब आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं उसी समय आपका काउंसलिंग हो जाता है। मतलब उसी समय आपको कॉलेज का प्रेफरेंस देना पड़ता है। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे आप, यहाँ ध्यान समझिएगा कि आप फॉर्म को ऑनलाइन भरते समय ध्यान से भरिएगा, और क्योंकि यहाँ काउंसलिंग भी आपका साथ ही हो जाएगा। इसमें साफ साफ बताया गया है कि डीएलएड की प्रवेश परीक्षा नहीं होगी, प्रावीण्य सूची के आधार पर प्रवेश लिया जाएगा। मतलब डीएड की इस बार आपका जो है प्रवेश परीक्षा नहीं होगा। सुंदरलाल शर्मा की मेरिट के आधार पर आपका जो है चयन किया जाएगा। तो उस मेरिट का निर्माण जो है न्यूनतम अर्हता, इसके लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए। ठीक ना, 12वीं पास होना चाहिए और 12वीं के परसेंट के आधार पर आपको जो है कॉलेज मिलेगा, डीएड कॉलेज। ठीक ना, सुंदरलाल शर्मा का। और अंक यदि समान रहेगा दो अभ्यर्थियों का तो 10वीं का अंक जिसका ज़्यादा रहेगा उसको दे दिया जाएगा प्राथमिकता। अब इसमें सामान्य जानकारियां बताई गई है। यहाँ देखिए, प्रवेश हेतु आवेदन करने के लिए आपका, तो प्रवेश हेतु जब आप आवेदन करेंगे तो काउंसलिंग के समय जो आपका 1000 रुपये लगेगा वो ऑनलाइन आवेदन के समय ही ले लिया जाएगा, क्योंकि उसी समय आपका काउंसलिंग हो जाएगा। तो 1000 रुपये शुल्क के साथ आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, वही आपका काउंसलिंग फीस रहेगा। उसके बाद पात्रता इसमें क्या है, तो पात्रता इसमें ध्यान से देखिए। यहाँ जो है, यदि आप 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं तो इसमें पात्र हैं। ठीक, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं तो पात्र हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी ध्यान रखिएगा, साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक या माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव प्राप्त हो, है ना। मतलब यदि आपके पास 2 वर्ष का जो है, 2 वर्ष का आपका अनुभव है, आपके पास 2 वर्ष का आपके पास अनुभव है, तभी आप इसमें फॉर्म भरने योग्य हैं। मतलब 2 वर्ष का अनुभव आपको जरूरी है इसमें फॉर्म भरते समय, क्योंकि वहाँ आपको मांगा जाएगा। ठीक, तो इसको ध्यान दीजिएगा। 12वीं प्लस 2 साल का अनुभव आपके पास चाहिए। यहाँ कार्यक्रम के लिए 2400 सीट इसमें है सुंदरलाल शर्मा के, जिसके लिए यहाँ अध्ययन केंद्र का नाम दिया हुआ है। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक को टच करेंगे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ से आप इस अध्ययन केंद्र को अच्छे से देख लीजिएगा कि इसका कोड क्या है और कौन कौन सा अध्ययन केंद्र आपके जो है लोकेशन से नज़दीक पड़ेगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। कार्यक्रम शुल्क इसमें कितना लगता है, मतलब आप यदि कोर्स करते हो डीएड तो शुल्क कितना लगता है, यहाँ साफ साफ बताया गया है। डीएड 2 साल का कार्यक्रम होता है। प्रथम वर्ष आपका 10,000 लगता है, द्वितीय वर्ष 10,000, टोटल हर साल 10-10 हज़ार लगता है। 20,000 में आपका जो है डीएड डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है। कार्यक्रम अवधि ये 2 वर्ष की होती है, बाकी अधिकतम आप 4 वर्ष के अंदर आपको कंप्लीट करना अनिवार्य होता है। तो आरक्षण भी यहाँ देखिए, छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार जो होता है वो आपका लागू रहता है यहाँ आरक्षण। बाकी महत्वपूर्ण निर्देश दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा डिटेल्स में आपको बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने आपको बता दी। बाकी
अन्य जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई है कुछ कुछ, ठीक है। बाकी महत्वपूर्ण जानकारी मैंने बता दी। बाकी जानकारी 7 पेज का है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए अब मैं आपका जो है बीएड के बारे में बात कर लेता हूँ। ये देखिए, आगे हम बात करते हैं बीएड पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश की तिथि, ठीक। तो यहाँ साफ साफ आपका बताया गया है, साथ में आपका दोनों का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा रहा है, एक ही दिन से, एक ही प्रारंभिक व अंतिम तिथि है, ठीक। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि आपका 5 मई 2022 से ऑनलाइन आवेदन आपका स्टार्ट हो गया है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि आपका 15 जून 2022 रखा गया है। उसके बाद विलम्ब शुल्क के साथ आप 24 जून तक भर सकते हैं, और अधिक विलम्ब शुल्क देते हैं तो आप 30 जून तक भी भर सकते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए प्रवेश पत्र, इसके लिए आपका जो है प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए प्रवेश पत्र आप डाउनलोड कर सकेंगे। 5 जुलाई 2022 को आपका प्रवेश पत्र डाउनलोड होने के लिए साइट पे आ जाएगा, और इसका जो प्रवेश परीक्षा होगा वो 10 जुलाई 2022 को इसका प्रवेश परीक्षा आपका होगा, जिसके लिए मॉडल उत्तर व दावा आपत्ति के लिए आपका 18 जुलाई को आपका जारी कर दिया जाएगा मॉडल उत्तर, और परीक्षा परिणाम की जो घोषणा है, परीक्षा परिणाम आपका जारी कर दिया जाएगा 22 जुलाई 2022 को। दावा आपत्ति की अंतिम तिथि आपकी 23 से 27 जुलाई 2022 रहेगी। इसके बाद आपत्ति, यहाँ देख सकते हैं बहुत लोग को कंफ्यूज रहता है कि दावा आपत्ति कैसे करें। तो दावा आपत्ति आपको इसी मेल के माध्यम से आपको आवेदन निर्धारित माध्यम, तिथि एवं समय तक ही स्वीकार किए जाएंगे, मतलब इसी ईमेल आईडी में आपको मेल करना है दावा आपत्ति के लिए, ठीक। उसके बाद यहाँ देखिए दावा आपत्ति का निराकरण के पश्चात अंतिम जो प्रावीण्य सूची मेरिट लिस्ट बनेगा वो 9 अगस्त 2022 को बनेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऐसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1 जुलाई 2022 से 8 जुलाई 2022 तक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विलम्ब शुल्क के साथ प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन करेंगे, उन्हें प्रवेश पत्र आपका 9 जुलाई को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दिया जाएगा, यदि आप लेट से करते हैं तो। यह है ऑफिशियल इसका वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट ये है, इसी वेबसाइट में जाकर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। बाकी यहाँ प्रावीण्य सूची हेतु जो यहाँ बताया गया है उसको देख लेते हैं। देखिए, परीक्षा नहीं होने की स्थिति में, परीक्षा होगा आपका, ये तो आपका फालतू है, उसको नहीं पढ़ना है, ठीक। अब यहाँ देखिए सामान्य जानकारियाँ इसके बारे में। सामान्य जानकारी बताई गई, परीक्षा हेतु आवेदन। तो परीक्षा हेतु आपको आवेदन करना है, उसमें काउंसलिंग भी आपको साथ साथ हो जाता है सुंदरलाल शर्मा में, ठीक ना। मतलब आपका आवेदन व काउंसलिंग दोनों साथ साथ होगा, जिसमें आपका 1000 रुपये शुल्क आपका लगेगा, जो कि काउंसलिंग शुल्क होगा, ठीक। और उन दोनों को आपको साथ साथ करना है। इसके लिए जो पात्रता है, मतलब योग्यता क्या रखा गया है, तो इसमें देखिए आपके पास स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री होना चाहिए, मतलब आपके पास कोई बैचलर डिग्री या फिर ग्रेजुएशन व पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, कम से कम 50% अंक के साथ। बाकी कैटेगरी वाइज जो छूट होती है वो आपकी लागू रहेगी। ये तो पहली योग्यता है। दूसरी योग्यता ध्यान से समझ लीजिएगा, दूसरी योग्यता है आपका, इसके साथ ही यदि अभ्यर्थी सेवारत अध्यापक छत्तीसगढ़ के किसी विद्यालय में है तो उसे प्रारंभिक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम जैसे डीएड, डीएलएड, डीएड, बीटीआई, बीटीसी, ठीक ना, डीपी पूर्ण किया हो। मतलब यदि आप रेगुलर टीचर हैं तो इन सभी में से कोई भी एक डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। और यदि आप रेगुलर टीचर नहीं हैं, यहाँ देखिए, यदि अभ्यर्थी सेवारत अध्यापक नहीं है तो वह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसको NCTE बोला जाता है, द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति से फेस टू फेस से अध्यापक शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो, ठीक ना। मतलब कोई भी अध्यापक पाठ्यक्रम आपके पास पूर्ण किया गया हो, आपके पास अध्यापन का कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इस प्रकार से आपका इसमें जो योग्यता रखा गया है। उसके बाद प्रवेश आपका कैसे दिया जाएगा, तो इसके लिए टोटल 500 सीट होती है बीएड के लिए सुंदरलाल शर्मा में। तो इसमें जो आपका प्रवेश परीक्षा होगा, उस प्रवेश परीक्षा में आपका जैसा अंक आएगा, ठीक ना, जैसा आप नंबर लाएंगे उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगा, उसी के आधार पर आपको कॉलेज अलॉटमेंट किया जाएगा, जैसा आप काउंसलिंग में जिसको प्रेफरेंस फर्स्ट सेकंड दिए रहेंगे। उसके बाद कार्यक्रम में अध्ययन की बात करें तो इसमें भी कार्यक्रम आप सभी को पता होगा, 2 वर्ष का कार्यक्रम होता है, ठीक। यहाँ आपको बताया गया है अध्ययन केंद्र का नाम, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अध्ययन केंद्र का नाम और कोड। इसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहां से आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी महत्वपूर्ण जानकारी इसमें, कार्यक्रम शुल्क कितना है, तो ध्यान से समझिए। प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम जो शुल्क है, इसमें 2 वर्ष का बीएड भी होता है आपका, जिसमें प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम शुल्क 27,500 रुपये रखा गया है, तथा द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम शुल्क 27,500। टोटल आपका 55,000 रुपये आपका लगेगा 2 साल में, ठीक। परीक्षा का माध्यम हिंदी व अंग्रेजी दोनों में रहेगा, तो आप जिसमें भी देना चाहें आप दे सकते हैं। कार्यक्रम अवधि आपकी 2 वर्ष की रहेगी, अधिकतम आप 4 वर्ष तक कर सकते हैं। उसके बाद प्री बीएड के लिए परीक्षा केंद्र जो दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं लगभग हर जिला में आपका छत्तीसगढ़ के परीक्षा केंद्र दिया जाता है, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी परीक्षा हेतु, प्रवेश प्रक्रिया हेतु महत्वपूर्ण निर्देश दिया हुआ है, इन सभी को आप अच्छे से पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा, या फिर आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। तो जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी मैंने इसमें दे दी है, शायद अब नहीं है इसमें महत्वपूर्ण जानकारी,
चलिए मैं नीचे दिखा, इसमें देखिए एक बात याद कीजिएगा, इसमें सिलेबस क्या है, ठीक ना। तो सिलेबस इसमें क्या है, प्रश्न पत्र का प्रथम भाग जो होगा उसमें सामान्य मानसिक योग्यता सामान्य ज्ञान होगा, ठीक। और द्वितीय भाग में विषयगत सक्षमता होगा। तो इसमें आपके टोटल देख सकते हैं, हिंदी भाषा के आपके 10 प्रश्न रहेंगे, जो कि 10 नंबर के होंगे। टोटल आपके पास 2 घंटा 15 मिनट समय रहेगा। और अंग्रेजी के 10 प्रश्न 10 नंबर के रहेंगे। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन मतलब रीजनिंग के आपके 20 प्रश्न 20 नंबर के रहेंगे। शैक्षिक एवं सामान्य चेतना आपका जो है उसका 20 प्रश्न 20 नंबर का रहेगा। शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय में 20 प्रश्न 20 नंबर के रहेंगे। और सेक्शन 4 में जो रहेगा उसमें आपका जिस भी विषय से आप रहेंगे, जैसे साइंस को हल करना चाहें तो साइंस कर सकते हैं, 20 प्रश्न रहेगा। गणित को हल करना चाहें तो गणित कर सकते हैं, 20 प्रश्न रहेगा। और समाज विज्ञान को हल करना चाहें तो समाज विज्ञान कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी एक विषय आपको हल करना रहेगा, 20 प्रश्न रहेगा, जो कि 20 नंबर का रहेगा। इसमें यहाँ सिलेबस आपका दिया हुआ है, पाठ्यक्रम किस किस टॉपिक से प्रश्न आएगा इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, किस किस टॉपिक से यहाँ प्रश्न आएगा। देख सकते हैं वीडियो पॉज करके भी आप इसको देख सकते हैं। साथ में यदि आप वीडियो पॉज करके नहीं देखना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम में इसका PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा अच्छे से सिलेबस को। तो यही सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देनी थी। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर सकते हैं वीडियो को, ठीक, लाइक जरूर कीजिएगा और इसको सभी तक शेयर कीजिएगा ताकि हर कोई तक पता पहुंच सके कि सुंदरलाल शर्मा का जो है एडमिशन फॉर्म आपका जो है स्टार्ट हो चुका है D.ED B.ED का। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।